बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, लच्छा पतीसा की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये लच्छा पतीसा हम अपने घर में किचन में मौजूद सामान से किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। लच्छा पतीसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा और 2 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन शामिल करना है। अब इन दोनों चीज़ों की हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि बेसन और मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे हमें इसको भूनने में। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है ताकि अच्छी तरह से मैदा हमारा भुन जाए। अगर हाई फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे तो मैदा जल्दी से भुन जाएगा और उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें इसकी भुनाई इतनी करनी है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखें, इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। इसको हम निकाल कर साइड पर कर लेंगे और एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी और 1 कप पानी। अब हमने पतीसे के लिए चाशनी तैयार करनी है। तो शीरे में हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी हमारी नीचे से ना जले और ये इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और दूसरी तरफ जो हमने बेसन और मैदे को भून कर रखा है उसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि उसमें जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो देखें, चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अभी ये शीरा बहुत पतला है, हमें इसकी गाढ़ी सी चाशनी तैयार करनी है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखें, थोड़ी सी ये पतली है। अच्छा, इसी स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर दें। इसमें सिरका शामिल करने से ये चीनी हमारी दोबारा से क्रिस्टलाइज नहीं होगी, तो सिरका आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है ताकि चीनी हमारी हार्ड ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और चाशनी हमारी ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हम एक कटोरी में ठंडा पानी ले लेंगे और उसमें हम ये थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। अगर चाशनी ठंडे पानी में डालने के बाद इकट्ठी होने लग जाए, यानी वो एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर ले, तो आप समझें कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बॉल तैयार हो गई है, तो इसका मतलब चाशनी हमारी बिल्कुल सेट है। अगर आपको पतली लगे तो आप थोड़ा सा उसको और पका लें। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उसको हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे और चाशनी को हम उसमें डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इतनी कि हम इसको हाथ लगा पाएँ, तो हम इसको इकट्ठा करना शुरू करेंगे और ये बर्तन से हम इसको अलग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर कर आपने उठाना है। अगर ये आपके हाथों पर चिपके तो आप अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो चाशनी को हम हाथ में लेंगे और इस तरह से इसको लंबा करेंगे और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। तकरीबन 10 से 12 दफ़ा हमें इसको इसी तरह से करना है। इसको इस तरह से पकड़कर खींचना है और फिर दोबारा से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 दफ़ा इस तरह से कर लिया है फ़ोल्ड। अब हम इसको एक रिंग की शक्ल में कर लेंगे और जो मैदा हमने भूना है उसमें हम इस रिंग को डाल देंगे और मैदा इसके ऊपर डालते रहेंगे इस रिंग के ऊपर और इसको हम हल्के हल्के हाथों से खींचना शुरू करेंगे। इस रिंग को हमें बड़ा करना है थोड़ा सा। जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको फिर से ऐसे फ़ोल्ड करना है, मैदा इसके ऊपर डालना है और फिर से हमने इसको खींचना शुरू कर देना है। ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है, चाशनी ठंडी होने से पहले। अगर चाशनी हमारी ठंडी हो गई तो फिर इसके तार नहीं बन पाएंगे। तो आपने जल्दी जल्दी करना है इसको। हल्के हल्के हाथों से हमने इसको खींचना है और फिर से हमने इसको पलट देना है इस तरह से।
आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये रिंग जो हमने बनाया है ये रिंग ना टूटने पाए। अगर आपको लगे कि अब रिंग टूटना शुरू हो रहा है तो फिर से आप इसको उठाएं और पलट कर दोबारा से फोल्ड करके इसके ऊपर डाल दें। तो ये देखें इसके तार बनना शुरू हो चुके हैं। कितना अच्छा मज़ेदार लच्छा पतीसा तैयार हो रहा है हमारा। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। बस इसी तरह हल्के हल्के हाथों से आपने इसको खींचते रहना है। मैदा इसके ऊपर डालते रहना है आपने। जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा मोटा है रेशा, वहाँ आपने मैदा डालना है और फिर से उसको हल्के हाथों से खींचना है। तो ये देखें लच्छा पतीसा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक कटोरी ले लेंगे, कोई भी आप कटोरी ले लें, उसमें थोड़े से बादाम या अगर आप पिस्ते पसंद करते हैं तो पिस्ते डाल लें। लच्छा इसमें फ़ोल्ड करते हुए हम इस तरह से डालेंगे और इसको हमने हल्के हाथों से प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना आपने इसमें। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे और फिर हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार हमारा लच्छा पतीसा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।